खालिद बिन वलीद इस्लामिक एम्पायर के सबसे बड़े जनरल, जिन्होंने इस्लाम को अरब से निकालकर रोमन और पर्शियन एम्पायर जैसी बड़ी फौजों को शिकस्त दी। लेकिन आखिर फिर क्यों उन्हें जनरल के ओहदे से हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने हटा दिया? अब इतने बड़े जनरल को हटाने की जरूरत क्या थी? खालिद बिन वलीद अब तक तमाम जनरल्स में से वाहिद जनरल हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी जंग नहीं हारी। सबसे पहले उन्होंने ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों को हराया और फिर इस्लाम कबूल करने के बाद जंगे मोता जैसी खतरनाक जंग जीती, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहली बार सैफुल्लाह का खिताब दिया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपको मुसलमानों की फौज का आर्मी चीफ बनाया। जिसके बाद खालिद बिन वलीद अपनी फौज लेकर मदीना से रवाना हुए और पूरे अरब को फतह कर लिया और जंगे यमामा में एक बहुत बड़ी फतह हासिल की। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने वापस आने की बजाय उन्हें एक और लेटर दिया और उन्हें कहा कि अब पर्शियन एम्पायर की तरफ जाओ। तो खालिद बिन वलीद पर्शियन एम्पायर पहुंचने के बाद अगेन वहां के इलाकों को फतह करना शुरू हुए। लेकिन उसी वक्त अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक फौज रोमन एम्पायर की तरफ भेजी थी जो कि बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसमें खालिद बिन वलीद जैसा जनरल मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वो फौज बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गई। तो जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा कि रोमन एम्पायर के हालात तो बहुत ज्यादा खराब हैं, तो उन्होंने फौरन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा को लेटर भेजा और उन्हें रोमन एम्पायर जाने का हुक्म दिया। और फिर जब खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर की तरफ गए तो अगेन वहाँ पर वो जंग जीतने लगे और रोमन एम्पायर की एक बहुत ही अहम सिटी दमेस्कस को फतह करने के बाद सारा इलाका ये फतह कर लिया। लेकिन अब जब खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर में थे तो पर्शियन एम्पायर में मुसलमान हारने लगे। तो वहाँ के लोगों ने ये देखा कि जहाँ खालिद बिन वलीद जाते हैं मुसलमान वो जंग जीतते हैं और जहाँ खालिद बिन वलीद नहीं होते मुसलमान वो जंग हार जाते हैं। अब इस बात की वजह से खालिद बिन वलीद वहाँ पर बहुत ज्यादा मशहूर हो गए और अब नए मुसलमानों के जहनों में ये बात आम हो चुकी थी कि सिर्फ खालिद बिन वलीद की वजह से ही हम जंग जीत सकते हैं और उनके बगैर जो मर्जी हो हम जंग नहीं जीत सकते। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये बातें सुनी तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने खालिद बिन वलीद को जनरल के ओहदे से हटा दिया, क्योंकि उन्हें ये पता था कि खालिद बिन वलीद के बारे में मुसलमानों का ये माइंडसेट इस्लाम के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि अगर खालिद बिन वलीद किसी जंग में शहीद हो जाएं तो मुसलमानों की फौज का सारा मोराल खत्म हो जाता। अब इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद बिन वलीद को जनरल के ओहदे से हटा दिया। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने सिर्फ खालिद बिन वलीद को ही जनरल के ओहदे से नहीं हटाया, बल्कि मुसलमानों की इस स्टेट को हर एंगल से बदलना शुरू किया। सबसे पहले हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फतह किए गए इलाकों में गवर्नर्स लगाए और उन्हें ये क्लियर ऑर्डर दे दिए कि कोई भी फैसला करने से पहले खलीफा से पूछना लाजमी है। और ये अरब के लोगों के लिए एक बहुत ही नई बात थी, क्योंकि इससे पहले अरब सारे फैसले खुद ही किया करता था। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस बात के खिलाफ थे और सेंट्रलाइज मदीना की खिलाफत चाहते थे। गवर्नर्स लगाने के साथ साथ हजरत उमर ने इन इलाकों में जासूस उनको बगैर बताए रखे ताकि उनकी हर खबर से हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को आगाही हो। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने हर सूबे में जस्टिस इंसाफ कायम किया और हर सूबे में इस्लामी कानून के तहत कोर्ट्स बनाए गए और इन सब का हेडक्वार्टर मदीना में बनाया और इन कोर्ट्स में बड़े बड़े सहाबा को जजेस बनाया, जिनमें से सबसे बड़े हजरत अली हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहली बार पुलिस का सिस्टम भी बनाया और इन इलाकों के बाजारों में पैसों को कंट्रोल में रखने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया और मदीना के बाजार को कंट्रोल करने के लिए एक औरत शिफा बिनते अब्दुल्ला को लीडर बनाया। ये उस जमाने में एक बहुत ही नई बात थी, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी औरत को हेड नहीं बनाया था। लेकिन हजरत उमर सिर्फ मेरिट को देखकर ही फैसले किया करते थे। अब ये तो सारे वो काम हैं जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में किए, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों की फौज को भी बदलने की पूरी कोशिश की। इससे पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मुसलमान और उनके जनरल सारे फैसले खुद ही किया करते थे और ये सब कुछ करने की हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें इजाजत भी दी, क्योंकि उस जमाने में ना तो फोन्स थे
थे और ना इंटरनेट। तो अगर हर डिसीजन से पहले मदीना से पूछा जाता तो मुसलमानों की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को मुसलमानों की फौज से ज्यादा इस्लाम की फिक्र, क्योंकि अगर देखा जाए तो इससे भी बड़ी एम्पायर जंगेज खान ने बनाई थी, जो कि 100 साल में ऑलमोस्ट खत्म हो गई। इसीलिए हजरत उमर भी ये चाहते थे कि इस्लाम आने वाले 1000 सालों तक सेफ रहे और फैलता रहे। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने जनरल के ओहदे से हटा दिया और उनकी जगह नए जनरल हजरत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाया। लेकिन अब चाहिए तो ये था कि खालिद बिन वलीद को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता कि उनकी ये सारी मेहनत, अरब को फतह करना, जंगे लड़ना, इस सब का उन्हें ये सिला दिया जा रहा है। लेकिन खालिद बिन वलीद ने ये लेटर पढ़ने के बाद कहा, समेना व अताना, हमने सुना और अतात की। और उन्होंने हजरत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि आज के बाद मैं आपका यानी जनरल अबू उबैदा बिन जराह का राइट हैंड बनकर रहूंगा। अब वो तो सहाबी थे, उन्होंने तो ऐसे ही करना था। लेकिन अगर हम पिछली हिस्ट्री उठाकर देखें तो अब तक जितने भी लीडर्स ने अपने जनरल्स को ओहदे से हटाया है तो उस जनरल ने अपने लीडर के खिलाफ बगावत की है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पर्शियन एम्पायर के बादशाह ने अपने जनरल को हटाया तो उस जनरल ने उसी के खिलाफ बगावत कर दी। लेकिन खालिद बिन वलीद ने ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया जिसकी वजह से मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो। अब ये सारा कुछ होने के बाद मुसलमानों में ये खबर फैलने लगी कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद बिन वलीद को अपने किसी पर्सनल इशू या वो करप्शन कर रहे थे इस वजह से हटाया है। लेकिन जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को इस बात का पता चला तो उन्होंने एक दिन खुतबे के दौरान इस बात को सबके सामने क्लियर कर दिया कि मेरा खालिद बिन वलीद के साथ कोई पर्सनल इशू या उन्होंने कोई करप्शन नहीं की। सिर्फ मैंने उनको इस वजह से हटाया है कि मुसलमान अल्लाह के बजाय खालिद बिन वलीद पर ट्रस्ट कर रहे थे, जो कि इस्लाम के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह चीज है। तो अब जैसे जैसे इस्लाम फैलने लगा तो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के साथ क्रिश्चियन ने भी आकर हाथ मिला लिया और पर्शियन एम्पायर के खिलाफ जंग करने के लिए तैयार हो गए। तो अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्रिश्चियंस और मुसलमानों को मिलाकर पर्शियन एम्पायर के खिलाफ एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई और इस फौज ने मुसन्ना की लीडरशिप में पर्शियन एम्पायर की बहुत बड़ी फौज को हरा दिया। और उसी वक्त अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हा की लीडरशिप में मुसलमानों ने रोमन एम्पायर को भी हरा दिया। और इस तरह पूरी दुनिया ने देखा कि मुसलमान खालिद बिन वलीद के बगैर भी जंग जीत सकते हैं और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का प्लान कामयाब हो गया। लेकिन अब इस्लामी तारीख की सबसे बड़ी जंगे यरमूक होने जा रही थी और जंगे कादसिया बहुत ज्यादा करीब आ चुकी थी। सब्सक्राइब।